हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंडियन आईसीटी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो नेक्स्ट वीक है वो मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर सकता है और किस तरह से हमको ट्रेड मिल सकती है, और इस वीक क्या क्या चीज़ें बदली है जिससे हमको अपने पूरे एनालिसिस को चेंज करना पड़ेगा या फिर उसे और ज़्यादा रिफाइन करना पड़ेगा ताकि हम एक बढ़िया ट्रेड कैप्चर कर पाए और कुछ भी छोटे मोटे जो मूव है या फिर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अगर कोई ट्रेड बन रही है वीकली टाइम फ्रेम पर तो उसको हम मिस ना करें। ठीक है, उसको हम ग्रैब कर ले। चीज़ें थोड़ी सी बदल चुकी है। मंथली टाइम फ्रेम पर आपको एक इनसाइड बार बनती हुई दिख रही होगी। यहाँ पर एक 3 मंथ का ऑर्डर ब्लॉक भी है। ठीक है, ये वाली जो कैंडल है ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, 3 मंथ का ऑर्डर ब्लॉक है। अगर प्राइस को मंथली टाइम फ्रेम पर, ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम पर बहुत ही अगर बड़ा पैसा अगर डालना है, ठीक है, अगर यहाँ पर बहुत ही बड़ा पैसा लगने वाला है और मार्केट और ऊपर जाने वाला है तो यहाँ पर आपको एक फेयर वैल्यू गैप दिखेगा, या फिर इस ऑर्डर ब्लॉक से आपको एक तगड़ा रिजेक्शन दिखेगा और इस तरह की कैंडल बनती हुई दिखेगी। आप समझ रहे हो ना, मंथली टाइम फ्रेम पर ये दो चीज़ें मंथली टाइम फ्रेम पर देखनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस मंथली कैंडल की क्लोजिंग के बाद में यहाँ पर अगर कोई फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता है, ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल जो मंथली ऑर्डर ब्लॉक है और ये सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इस फेयर वैल्यू गैप से एक अपसाइड की ट्रेड बना सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ से इसका हाई ग्रैब कर ले, जो इसके हाई की लिक्विडिटी ग्रैब कर ले और ऊपर कहीं क्लोजिंग दे दे और यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर दे, ठीक है, यहाँ पर, तो मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप से हमको एक और स्मूथ मूव दे सकता है। लेकिन चीज़ें क्या बदल रही है वो इम्पोर्टेंट है। हमारे जो वीकली टाइम फ्रेम के बायस थे वो क्या थे, अप साइड के थे, लेकिन धीरे धीरे डेली टाइम फ्रेम पर जो बायस क्या हो रहे हैं वो बदलना स्टार्ट हो रहे हैं। मार्केट डाउन साइड जाने के लिए डेली टाइम फ्रेम पर धीरे धीरे बायस बदलना स्टार्ट कर रहा है। अब इसका क्या मतलब है, हम जब एनालिसिस करते हैं हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम की तरफ या फिर लोअर टाइम फ्रेम से हायर टाइम फ्रेम की तरफ, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि एक टाइम ऐसा आता है जहाँ से बायस क्या हो जाते हैं, बदलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो 1 मिनट की कैंडल भी हो सकती है, ठीक है, 30 सेकेंड की कैंडल भी हो सकती है। अगर बायस छोटे टाइम फ्रेम से बड़े टाइम फ्रेम की तरफ बदल रहे हैं, और जब हम एनालिसिस करते हैं, जब हम ट्रेड बनाते हैं, तब हम क्या करते हैं, बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम की तरफ क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं और एनालिसिस करते हैं। और जो हमारे बड़े टाइम फ्रेम के जो बायस है वही हमारे छोटे टाइम फ्रेम के बायस होते हैं और हम वहाँ से ट्रेड बनाते हैं और हमारा जो टारगेट है वो मिलता है। लेकिन जब धीरे धीरे छोटे टाइम फ्रेम पर बायस बदलना स्टार्ट हो जाए, पहले वो छोटे टाइम फ्रेम पर आपको ट्रेड दे रहा था लेकिन अब आपके एसएल कटने स्टार्ट हो जाए, ठीक है, आप लॉस में आना स्टार्ट हो जाओ, तो कहीं ना कहीं आपको देखना है कि छोटे टाइम फ्रेम पर बायस बदल चुके हैं। और कब तक बदले रहेंगे, जब तक कोई हायर टाइम फ्रेम के बायस इस छोटे टाइम फ्रेम के बायस को बदल ना दे। ये थोड़ा समझना मुश्किल हो सकता है आपके लिए, क्योंकि यही वो चीज़ है जो प्रॉफिटेबिलिटी आपको देगी। मैं जिस तरह से बोल रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको पूरी तरह से, जब मैं लास्ट लेक्चर अपना अपलोड करूँगा तब मैं इस चीज़ को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करूँगा कि किस तरह से हमें चीज़ें बदलती हुई दिखेगी छोटे टाइम फ्रेम से बड़े टाइम फ्रेम की तरफ या फिर बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम की तरफ। तो हर सिचुएशन में हमें पैसा बनाना आना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम हमारे जो बायस है वो बड़े टाइम फ्रेम पर अप साइड के है,
लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पर वो बदलना स्टार्ट हो गए है, ठीक है। और आपको पता कब चलेगा, अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पर एनालिसिस कर रहे हो, जब उस बड़े टाइम फ्रेम जैसे कि आप 4 आवर पर एनालिसिस कर रहे हो या आप डेली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस कर रहे हो, ठीक है। और आपको पता है कि इस डेली टाइम फ्रेम की कैंडल से, जैसे मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पर ही ले चलता हूँ, ठीक है। तो आपको पता है कि मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप से ऊपर जाएगा। हम यहाँ पर तैयार है कि हम यहाँ पर कौन सी ट्रेड बनाएंगे, एक अप साइड के लिए स्मूथ ट्रेड बनाएंगे और हमारा टारगेट क्या होगा, ये सारी बाय साइड लिक्विडिटी होगी। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ और बताई है, तभी मैं बोलता हूँ कि कोर्स के अलावा भी जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसे भी देखूँ, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। हर एक वीडियो इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको ये भी बताया है कि जब इस तरह की सेलिंग आ रही है, ठीक है, और आप किसी बड़े टाइम फ्रेम के पीओआई के भरोसे बैठे हो कि यहाँ से क्या आएगा, स्मूथ मूव आएगा और ये जो भी बाय साइड लिक्विडिटी है वो क्या हो जाएगी, ग्रैब हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया है, क्या बायस बदलना स्टार्ट हो गया, क्या वो छोटा टाइम फ्रेम या उस 1 मिनट की वो कैंडल आ चुकी है जहाँ से बायस बदलना स्टार्ट हो जाएंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसका रीज़न बहुत सिंपल है। सिंपल ये है कि आप एक बार 3 मंथ का चार्ट देखो, ठीक है। 3 मंथ का चार्ट में आपको दिखा, ये क्या आप कभी इस टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होके देखते हो, नहीं देखते ना। तो ये रीज़न है कि हमें एल्गोज पहले से ही इशारे करने लग जाती है या हमें बता देती है कि मार्केट अब क्या करने वाला है। और जो भी हमारे देश में हो रहा है, जो भी वर्ल्ड में हो रहा है, ठीक है ना, वो इस चीज़ का जो मार्केट है, चाहे इंडियन मार्केट हो या फॉरेक्स मार्केट हो, ठीक है ना, उसका या यूएसए मार्केट हो, उसका क्या है, बाय प्रोडक्ट है। मतलब कि पहले आपको मार्केट बता देगा कि क्या करने वाला हूँ मैं, और फिर आपको उससे रिलेटेड न्यूज़ आएगी कि मार्केट गिर गया या मार्केट में अच्छी बाइंग आई। आप इस चीज़ को नोटिस करना, ये आप तभी कर पाओगे जब आप इंडियन आईसीटी को फॉलो करोगे, जब आप मुझसे सीखोगे। क्योंकि मेरे अलावा जो कोई भी आपको सिखा रहा है ना कुछ भी, वो इस तरह का नॉलेज आपको नहीं दे सकता है, इस तरह की अंडरस्टैंडिंग एल्गोस को लेकर नहीं दे सकता है इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो हमको 3 मंथ के टाइम फ्रेम पर क्या दिखा कि हमने अपना जो माइंड सेट है उसको एक अप डायरेक्शन से डाउन डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट करने का सोचा। हमने उस तरफ भी सोचा, जबकि 1 वीक पहले तक हम सोच रहे थे कि बहुत ही तगड़ी बाइंग आएगी। और मैं खुश भी था जैसे ही सीज़ फायर अनाउंस हुआ कि हाँ चलो युद्ध हो चुका है, अब और कुछ नहीं होगा। और अब मार्केट जो इतने दिन से सेलिंग दिखा रहा था, जो लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा था बाय साइड की, तो अब वो उसे ग्रैब करेगा। यहाँ पर इंडिया ने अपनी जीत का जश्न मनाया और मार्केट ऑल टाइम हाई। एक ये सिचुएशन। दूसरी, अभी ये तो क्लोजिंग कल हो चुकी थी, ठीक है, डेली कैंडल की, वीकली कैंडल की क्लोजिंग तो हो चुकी है ना। तो उसके बाद में न्यूज़ आती है कि सीज फायर हो चुका है, ठीक है। लेकिन मार्केट क्या बता रहा है, मार्केट आपको कुछ और बता रहा है। मार्केट के पास हमेशा एक सेकंड प्लान होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है। उसके पास में बहुत सारी सेट ऑफ एल्गोज है, उसके पास में बहुत सारे पीओआई है,
आप ये नहीं कह पाओगे कि मार्केट ने आईसीटी कंसेप्ट को रेस्पेक्ट नहीं दी है। आपको चीज़ें बदलती हुई दिखने लग जाएगी। देखो, ये एक स्मूथ मूव था। अब इसमें वीकली टाइम फ्रेम पर तो मैंने आपको बताया, मंथली टाइम फ्रेम पर और 3 मंथ टाइम फ्रेम पर मैंने आपको दिखाया। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? आपको यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता हुआ दिख रहा है। अभी इसने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं किया है। अभी इसने डेली टाइम फ्रेम पर ना ही चौक किया है, ना ही एमएसएस किया है। लेकिन जब छोटे टाइम फ्रेम से बायस बदलना स्टार्ट होते हैं, क्योंकि अगर कोई बायस हायर टाइम फ्रेम से बदलना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो कभी एक एंडिंग पॉइंट है कि वो 1 मिनट की कैंडल उसकी एक आखिरी कैंडल होगी जहाँ से फिर वो बायस बदलना स्टार्ट करेगा। अगर डाउन साइड थे डेली टाइम फ्रेम पर, ठीक है, डाउन साइड बायस थे, या इस केस में अगर देखें डेली टाइम फ्रेम पर अगर बायस अप साइड थे, लेकिन 1 मिनट की कैंडल एक ऐसी थी जहाँ से मार्केट ने डेली टाइम फ्रेम के बायस भी बदलना स्टार्ट कर दिए। जब आपको ऐसी चीज़ें दिखती है और ये रिफ्लेक्ट करती है बड़े टाइम फ्रेम पर भी, तब आपको थोड़ा सोचना चाहिए कि क्या चीज़ें बदल रही है, क्या चीज़ें बदल चुकी है, क्या हम जो सोच रहे थे अब वो 90% रिटेलर भी सोच रहे हैं। तब आपको एक सरप्राइज़ करेगी एल्गोज। तब आप पाओगे कि आपने पैसा नहीं बनाया है। आईसीटी का मतलब परिवर्तनशील होना है। टूल्स वही है, लेकिन माइंडसेट वो कैसे बनेगा? इनर सर्कल ट्रेडर का मतलब ये माइंडसेट अचीव करना है। कौन सा माइंडसेट? बिग मनी का, जो एक्चुअल में मार्केट मेकर है, जो एक्चुअल में मार्केट बनाता है, जो ये बाइंग करता है, जो ये सेलिंग करता है, जो इस तरह से ट्रैप करता है। ठीक है, कौन है वो? जो एल्गोस को रन करता है, जो मार्केट को मैनिपुलेट करता है। हमें वो माइंडसेट चाहिए। अगर आपके पास वो माइंडसेट नहीं है तो सिर्फ ये लिख देने से, इसके कुछ टूल्स या कंसेप्ट सीख लेने से, ठीक है, कॉपी कर लेने से आप आईसीटी नहीं बन सकते, आप इनर सर्कल ट्रेडर नहीं बन सकते। आपको वो माइंडसेट बनाना पड़ेगा। एल्गोज कभी आपको धोखा नहीं देगी। धोखा देगा तो सिर्फ आपका माइंडसेट। किस टाइम पर आकर आपका माइंडसेट कब इंस्टीट्यूशन से, कब बिग मनी से चेंज होकर रिटेलर में तब्दील हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप यूज़ तो यही कर रहे हो, जो मैंने सिखाया वही कर रहे हो, आप आईसीटी ही यूज़ करो, लेकिन आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। फिर आप बोलोगे कि ये चीज़ तो बेकार है। बेकार आप हो, आपका माइंड सेट है। ये चीज़ एकदम मज़ेदार है। आप एल्गोज पर कभी उंगली नहीं उठा सकते। ये एकदम परफेक्ट काम करेगी। एक पैसे की भी चूक नहीं होगी इसमें। चूक कौन करता है? चूक हम करते हैं। हम नहीं समझ पाते कि बदलाव की किरण आ चुकी है, और हम उसी माइंडसेट के साथ में ट्रेड करते रहते हैं और हमारा लॉस होता है। तो डेली टाइम फ्रेम पर आपको क्या दिख रहा है? डेली टाइम फ्रेम पर दिख रहा है मार्केट ने क्या किया है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। ठीक है, मार्केट ने क्या किया है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ से
और ये लिक्विडिटी ग्रैब और ये लिक्विडिटी ग्रैब और ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ठीक है। और यहाँ पर इसने क्या किया है, डेली टाइम फ्रेम पर इसने एक वॉल्यूम इम्बैलेंस क्रिएट किया है। और मज़ेदार बात ये है कि ये जो डेली टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है ना, ये फेयर वैल्यू गैप जो था वो क्या हो चुका था, बैलेंस हो चुका था, बैलेंस हो चुका था। इसने एक बार रिएक्शन दिया, दो बार रिएक्शन दिया और उसके बाद में इसने क्या कर दिया, इसको फिल कर दिया। उसने बताया कि अब मैं इस डेली टाइम फ्रेम की, इस डेली टाइम फ्रेम का जो लो है वो ग्रैब करने वाला हूँ। ये बार बार हमको यही बता रहा है, आप समझो, यही वो निशानी होती है जब इतने स्ट्रॉन्ग अपसाइड के बायस अचानक से क्या हो जाए, बदल जाए। पर हम इसके साथ में नहीं रह पाते हैं, हम इसे नहीं समझ पाते हैं। हम मार्केट से जो अपना लिंक है वो क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। हम ईगोइस्टिक बन जाते हैं। आपको बदलाव चाहिए, कैसा बदलाव, इसके साथ में बहने का बदलाव, इसके साथ में रहने का बदलाव, एल्गोज को बदलते देखकर अपना अहंकार बीच में न लाने का बदलाव के मार्केट तो यहीं से जाएगा, क्योंकि मैंने एनालिसिस किया है। लेकिन अब बदल चुकी है चीज़ें, आपको उस बदलाव को स्वीकार करना पड़ेगा। अगर आप उस बदलाव को स्वीकार करने में समर्थ नहीं हैं तो फिर आप पैसा नहीं बना सकते। 3 मंथ टाइम फ्रेम पर अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर ये 1 महीना और 20 दिन बाद यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करके और नीचे क्लोजिंग देता है, और इस कैंडल, ये जो 3 मंथ की जो कैंडल है, जो हमारी ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल है, इसके और ये जो कैंडल है इसके बीच में कोई फेयर वैल्यू गैप क्रिएट नहीं होता है, और ये जो ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल है ये क्या हो जाती है, मिटिगेट हो जाती है, और यहाँ से रिएक्शन आ जाता है और यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब होती है। जैसे अभी ये कैंडल बनी है, यहाँ पर ओपन हुई है, इसने यहाँ पर जाकर यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब की। अब ये क्लोजिंग तो देगी, मंथली टाइम फ्रेम पर देगी, उसके बाद में 2 मंथ टाइम फ्रेम पर और 3 मंथ टाइम फ्रेम पर 1 महीने 20 दिन बाद यहाँ पर भी एक क्लोजिंग दिखेगी आपको। तब आपको देखना है क्या ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये मिटिगेट हो चुका है, ठीक है, यहाँ से रिएक्शन आ चुका है और यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब ही है। अभी इसके ऊपर कैंडल की क्लोजिंग नहीं आई है, 3 मंथ की कैंडल की बात कर रहा हूँ। तब आपको इस कैंडल का लो ग्रैब होता हुआ दिखेगा, इस कैंडल का लो ग्रैब होता हुआ दिखेगा। मार्केट यहाँ से आपको यहाँ तक की एक बहुत ही तगड़ी इसी कैंडल में दिखा सकता है, अगर इसकी क्लोजिंग इस कैंडल के हाई के, ये जो 3 मंथ की ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल है इसके हाई के नीचे आ जाती है अगर इस 3 मंथ की कैंडल, तो आपको यहाँ का लो ग्रैब होता हुआ दिखेगा। मार्केट स्मूथली क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। और यही जो बायस बदल रहे हैं ना 3 महीने पर, वही हमें कहाँ रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, छोटे टाइम फ्रेम से बड़े टाइम फ्रेम की ओर। जैसे 5 मिनट से स्टार्ट हुआ, मान के चलो, मैंने बताया 1 मिनट से स्टार्ट होगा, फिर वो 5 मिनट तक पहुँचेगा, फिर वो 4 आवर तक पहुँचेगा, फिर वो डेली टाइम फ्रेम तक पहुँचेगा, फिर वो जाएगा वीकली टाइम फ्रेम पर, और फिर वो जाएगा मंथली टाइम फ्रेम पर, और फिर वो जाएगा 3 मंथ के टाइम फ्रेम पर। और इस तरह से जो बायस इस तरह से बन रहे थे, हम यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक देख रहे थे, हमने यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक देखा, यहाँ से एक रिएक्शन आया, उसने अपना टारगेट दे दिया है, ठीक है, इसने अपना टारगेट दे दिया। देखो ये एक फेयर वैल्यू गैप था, ये ऑर्डर ब्लॉक था 3 मंथ का। जैसे ही प्राइस ने यहाँ पर आया, यहाँ स्मूथ रिएक्शन दिया और बॉस करके क्या कर दिया, टारगेट दे दिया।
लेकिन अब ये यहाँ पर अगर क्लोजिंग नहीं कर रहा है इस हाई के ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या कर रहा है, 3 मंथ पर लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है और मार्केट अब स्मूथली क्या करेगा, नीचे आएगा। और पहला जो टारगेट होगा वो इस कैंडल का लो होगा, समझो। और यही हमें रिफ्लेक्ट कहाँ हो रहा है, छोटे टाइम फ्रेम पर हो रहा है। तो इसी चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ कि जब बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम की तरफ अगर बायस हम देखते हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है जब छोटे टाइम फ्रेम से बायस बदलना स्टार्ट हो जाते हैं और वो बड़े टाइम फ्रेम के बायस को बदल देते हैं। तो ये जो बदलाव है, ठीक है, ये जो ट्रांजिशन है, इसी ट्रांजिशन को लोग समझ नहीं पाते हैं कि कब ये बदलाव हो रहा है और कब ये बदलाव होगा और हमें उसके साथ बदलना है। टूल्स वही रहेंगे, कंसेप्ट्स वही रहेंगे। क्या आपने मार्केट के साथ में बदलना स्वीकार किया? क्या आप मार्केट के साथ बदले? अगर हाँ तो आपका पैसा बनेगा, और अगर ना तो आपका पैसा नहीं बनेगा। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को सीखना आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा। टूल्स रटने से, कंसेप्ट्स रटने से प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आती है। आपको बदलाव कब हो रहा है उसके बारे में पता होना चाहिए, तभी ये टूल्स काम करेंगे। इनको आप सही जगह जब अप्लाई करोगे ना, तब ये बेस्ट रिजल्ट निकाल के देंगे, तब ये बेस्ट रिजल्ट्स निकाल के देंगे। अगर आप इनको गलत जगह पर यूज़ करोगे या गलत तरीके से यूज़ करोगे, तो आपके जो रिजल्ट्स होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। डेली टाइम फ्रेम पर बदल रहा है, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास में सीधा सा प्लान है इंट्राडे के लिए कि अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है, यहाँ कहीं ओपन होता है, तो हम ये जो ऑर्डर फ्लो है, ठीक है, ये जो एडवांस ब्लॉक है, इससे हम क्या करेंगे, एंट्री बनाएंगे। हमारा जो टारगेट होगा वो इस कैंडल का क्या होगा, लो होगा। अगर मार्केट क्या करता है, ये जो वॉल्यूम इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है इसका 0.5 0.75 इसको रेस्पेक्ट नहीं करता है और मार्केट ब्रेक करके ऊपर चला जाता है, ठीक है, तो हमको यहाँ के लिक्विडिटी ग्रैब होने का वेट करना। क्या यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब होती है, मार्केट नीचे आता है। अगर जब तक डेली टाइम फ्रेम पर अगर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आपको नहीं दिखता है, तब तक तो आप यही मानो कि इस फेयर वैल्यू गैप से तो बाइंग नहीं आएगी, वो आपको ट्रैप करेगा और मार्केट क्या आएगा, नीचे आएगा इस फेयर वैल्यू गैप तक। अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है तो इस फेयर वैल्यू गैप से हम क्या करेंगे, डाउन साइड की ट्रेड बनाएंगे। कहाँ तक, यहाँ तक। क्योंकि बदलाव कभी भी हो सकता है, मैंने आपको बताया 3 मंथ पर आपको दिख रहा है, डेली टाइम फ्रेम पर दिख रहा है, छोटे छोटे टाइम फ्रेम पर तो और आपको दिखता हुआ आएगा जैसे ही आप छोटे टाइम फ्रेम से बड़े टाइम फ्रेम के आओगे। और फिर एक टाइम ऐसा आता है जब बड़े टाइम फ्रेम पर भी बायस बदल जाते हैं, लेकिन आप उसी में उलझ जाते हो कि क्या हुआ, मार्केट में पैसा नहीं बना, मैंने तो वही चीज़ यूज़ की जो मैंने सिखाई थी। नहीं, आपने सिर्फ उस चीज़ की नकल की जो मैंने आपको सिखाई, न कि आपने उस चीज़ को समझा और मार्केट में अप्लाई किया, उस माइंड सेट को नहीं पकड़ा जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ। जब तक अगर आप उस माइंड सेट को नहीं पकड़ोगे, तब तक आप पैसा नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो एल्गोज कभी झूठी नहीं होती है, एल्गोज कभी धोखा नहीं करेगी आपके साथ में। धोखा कौन करेगा, आपका माइंड सेट। तो ये बिल्ड करना, इसी को बिल्ड करना क्या होता है, साइकोलॉजी को बिल्ड करना होता है। यही वो साइकोलॉजी है जिस पे बहुत सारी बुक्स लिखी हुई है। आप रिदम में नहीं है मार्केट के, तो आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब रहेगी। अगर आप रिदम में है मार्केट के, तो आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग होती जाएगी और इसी से प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। जो हमारा लास्ट लेक्चर है वो मैं चाह रहा हूँ कि इस तरह से बनाऊँ ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए। क्योंकि
मैंने जैसे ही ओवरव्यू डाला था इस कोर्स का, जो हमारा फ्री कोर्स है आईसीटी मास्टर आईसीटी ट्रेडिंग, तब मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिंग में जो ये 5 लेक्चर है जो मैंने आपको बताया, मैंने टोटल 6 लेक्चर के बारे में बताया था या 6-7 टॉपिक के बारे में बताया था। तो मैंने बताया था कि ये सारे कंसेप्ट जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो एक तरफ है, और ये जो लास्ट लेक्चर जो आएगा, ठीक है, साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट पर, वो एक तरफ है। आप इसके बिना, आप उस तरह के साइकोलॉजी बिल्ड किए बिना, आप उस तरह का रिस्क रिवॉर्ड मैनेज किए बिना प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। चाहे आप ये टूल्स कितने ही सालों से यूज़ कर रहे हो या करते जाओ, लोग कर रहे हैं ट्रेडिंग लेकिन वो प्रॉफिटेबल नहीं है। क्यों नहीं है? उसका एक ही रीज़न है कि उनके पास उस तरह का माइंड सेट नहीं है। बस अगर आप इस तरह का माइंड सेट बिल्ड कर लेते हो और आप एक्सेप्ट करने लग जाते हो कि ना, मार्केट में बायस बदल चुके हैं, और उस बदलाव के साथ में होने की हिम्मत जुटा पाते हो, लॉस होने से नहीं डरते, आपका जो डिफाइन लॉस है वो लेने से नहीं डरते, आप में हिम्मत है रिस्क लेने की उस टाइम पर जब मार्केट बोल रहा है कि मैं नीचे जा रहा हूँ, और आप अभी भी यही सोच रहे हो कि बायस, क्योंकि आपको साफ दिख रहा है, आप वो कॉन्फिडेंस नहीं ला पाते कि मेरा एनालिसिस तो ये था, ठीक है, पिछले वीक में, और अभी ये बदलाव हो रहा है। तो आप वो बदलाव जब स्वीकार नहीं कर पाते तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो ये वो गुड लॉसेस होते हैं, ये वो बढ़िया ट्रेड होती है। यहाँ पर अगर आप लॉस भी करते हो तो आप कुछ सीखते हो, वरना अगर यहाँ पर अगर आप लॉस करोगे, यहाँ पर अगर आप लॉस करोगे, बार बार लॉस करोगे, 1-2 एसएल जाने के बाद भी आप नहीं समझ रहे हो, और आप, ठीक है, चिपके हुए उसी माइंडसेट से, मार्केट आपको बार बार बता रहा है कि मैं अब ऊपर नहीं जा रहा हूँ, मेरे बायस बदल चुके हैं, तो फिर किसकी गलती है? वो आपकी गलती है। वहाँ पर मेरी गलती नहीं है, वहाँ पर आपकी गलती है, क्योंकि आपने चीज़ों को सही से नहीं समझा, फिर से नहीं देखा कि क्या बदलाव आया इस वीक के बाद में, इस मंथ के बाद में, इस 5 मिनट की कैंडल के बाद में। जहाँ से बदलाव आया है उस बदलाव को आप अगर देखोगे ना, तब आप और ज़्यादा इस मार्केट को समझ पाओगे या उसके काबिल बन पाओगे, क्योंकि आप उसके बाद में एक रिदम बना पाओगे मार्केट के साथ में। जहाँ पर बदलाव हुआ आप बदल गए, जहाँ से मूव आया आप चढ़ गए। समझ रहे हो ना आप? एल्गोज ऐसे ही काम करती है। एल्गोज होना अपने आप में मार्केट होना है, और अगर आप मार्केट हो, अगर आप मार्केट के साथ हो, आप मार्केट से नहीं लड़ रहे हो, आप बस मार्केट हो, आप और मार्केट, इसके बीच में कुछ भी नहीं। आप एल्गोज को इतना अच्छे से समझ चुके हो कि आपको डर नहीं लगता है, आपको विश्वास है कि ये यहाँ से मूव करेगा तो यहाँ तक जाएगा ही जाएगा। इसके बीच में कोई भी, अगर कोई पीओआई है भी, आपको कोई फेयर वैल्यू गैप दिख भी रहा है, आपको कोई ऑर्डर ब्लॉक दिख भी रहा है, ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि आपने एल्गोज को उस तरह से प्रैक्टिस किया है, आपने इतनी बार काम किया है, आपने विश्वास बनाया है मार्केट में, आप मार्केट के साथ में रिदम बना पाए हो। जब आप ऐसा करोगे तब आप ऑटोमेटिक प्रॉफिटेबल हो जाओगे। और जो मैंने आपको सिखाया है, ये 4 लेक्चर 5 लेक्चर, लोगों को लग रहा होगा बहुत कम है, इससे क्या मैं प्रॉफिटेबल हो पाऊंगा? बस इतना ही चाहिए आपको। अगर आपको पहले प्रॉफिटेबल होना है तो जो मैंने बेस्ट ऑफ द बेस्ट दिया है आपको, ठीक है, कोर्स में, उसको आप सीखो, और मेरे जो वीडियोस है उससे आप अपना माइंड सेट बिल्ड करो, और धीरे धीरे आप क्या हो जाओगे? प्रॉफिटेबल हो जाओगे। फिर आपका जो काम है, अभी एज ए मीडिएटर मैं हूँ, मैं बीच में हूँ आपके और मार्केट के, क्योंकि आप इसे नहीं समझते हो। मैं आपको इससे मिलवाऊंगा, आप जब इसे समझ जाओगे तब आप सीधा ही इससे क्या कर सकते हो? सीख सकते हो, फिर मेरी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब तक आप नहीं सीख पा रहे, जब तक आप नहीं समझ पा रहे, तब तक आपको
मैं जो कहता हूँ, मैं जो बोलता हूँ उसे सुनना ज़रूरी है, नहीं तो आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। क्योंकि मैंने सारे तरीके आजमा कर देख लिए हैं, जो मैंने सीखा है, जो मैंने पाया है, वो ही एकमात्र तरीका है मेरे लिए, ठीक है, कि मैं प्रॉफिटेबल हूँ। और अगर ये तरीका आपके लिए भी सूट करता है तो आप भी प्रॉफिटेबल हो जाओगे, इतना सिंपल है। तो आपको मैंने जो बताया उस हिसाब से आप एनालिसिस करो मार्केट का, और मैंने बता दिया है कि किस तरह से चीज़ें बदलती है तो हमें देखना चाहिए। और तभी मैं बताता हूँ कि मान के चलो लोग डेली एनालिसिस के वीडियोस डालते हैं, ठीक है, वीकली एनालिसिस के वीडियोस डालते हैं, लेकिन कब बात बदल जाए और कब चीज़ें, मैं तो वो बदलाव अपना लूँगा उसी टाइम पर। मैं तो समझ जाऊँगा कि चीज़ें बदल, मैं तो प्रॉफिट बना लूँगा, या मैं छोटा मोटा लॉस देकर मार्केट से बाहर आ जाऊँगा कि मार्केट ने मुझे ये न्यू इन्फॉर्मेशन दी है, इतना पैसा लिया है मुझसे, अब ये जो न्यू इन्फॉर्मेशन है, ये जो बदलाव आया है, मुझे उसके साथ होना है और मैं पैसा बना लूँगा। लेकिन आप नहीं बना पाओगे। आप एक बार अगर लिंक से बाहर निकल गए ना, तो उसमें फिर से बैठने के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ सकता है एज ए बिगनर, ठीक है। धीरे धीरे आप सीख पाओगे, तब आप एक दो लॉस में, तीन लॉस में, एक दिन में, दो दिन में, एक वीक में आप समझ जाओगे कि नहीं, मैं गलत साइड में था, बात बदल चुकी है। आप कभी ना कभी एक टाइम पर समझ जाओगे, आप अपना सारा पैसा नहीं गवाओगे, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आप समझ पाओगे बहुत जल्दी कि चीज़ें बदल चुकी है और आपको भी उसके साथ बदलना है, और आपका लॉस नहीं होगा और प्रॉफिटेबल आप होते जाओगे धीरे धीरे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझनी है, सीखनी है, और ये सिर्फ आप सीख सकते हैं ट्रेड कर कर, आप एनालिसिस करके, आप मार्केट में आकर। जब तक आप मार्केट में बने नहीं रहोगे तब तक आप नहीं सीखोगे। आपने अभी इससे पहले कितना टाइम गवाया है इस चीज़ में मुझे नहीं पता, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उसके बाद में जिस तरह का माइंडसेट मैं बिल्ड कर रहा हूँ आपके अंदर, वो माइंडसेट एक बार बिल्ड करने के बाद अगर आपको प्रॉफिटेबिलिटी ना दिखे तो कहना, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये स्मूथ होता है एक तरह से, आपको दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोगों का बीपी हाई रहता है, मार्केट ट्रेडर है, अरे वो टेंशन में है वो ट्रेडर नहीं है, ठीक है। ट्रेडर होता है मस्त आदमी, ठीक है ना, जो चिल रहता है। वो इस तरह से मार्केट के साथ में घुल मिल चुका है कि उसे चिंता नहीं है, उसे पता है मार्केट पैसा देगा, उससे फिक्र नहीं है। अगर आपको ट्रेडिंग करने से एंजाइटी मिलती है तो ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ट्रेडिंग करने से खुशी मिलनी चाहिए, चाहे आपका लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, एट द एंड आपका पैसा बन जाएगा, समझ रहे हो ना आप। लेकिन वो जो रिदम है, जो मार्केट में आपको चाहिए उससे बनाने के लिए, ठीक है, उसके साथ होने के लिए, वो ज़रूरी है। वो लाना बहुत मुश्किल काम है। वो पीक पॉइंट है मार्केट साइकोलॉजी का, सब चीज़ों का प्रॉफिटेबिलिटी का पीक पॉइंट है, ठीक है। बताने के लिए बहुत सारी चीज़ है, हर दिन आकर लेक्चर दे सकता हूँ मैं, हर दिन कुछ नया बता सकता हूँ मैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये आप खुद करें। मैंने आपको टूल्स दिए हैं, मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाए है, और जो मैं वीडियोस डालता हूँ वो देखना है, और धीरे धीरे आप भी क्या हो जाओगे, मस्त ट्रेडर बन जाओगे जैसे मैं हूँ। नो एंजाइटी, नो चिंता, ओनली मनी, ठीक है। तो उस तरह का माइंडसेट आप में बिल्ड होगा तो आपको मज़ा आने लगेगा, पैसा भी बनेगा और लाइफ भी मज़ेदार होगी। लेकिन उसके लिए आपको उस तरह का जो माइंडसेट है वो बिल्ड करना पड़ेगा, उस तरह की चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी, मार्केट के साथ एक होना पड़ेगा, एल्गोज को समझना पड़ेगा, क्योंकि वो कभी भी धोखा नहीं देती है, धोखा देता है तो आपका माइंडसेट, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।